मैं भी थोड़ा चाय पान करूंगा। वो क्या करता है? क्या करेगा? आप ही के जैसे पिताजी के ऊपर, आप ही के जैसे पिताजी पर बेटा मुंह में पेशाब आरामजादी भाग करके जाती है। बाप मारता है की करते बेटा की छोड़ देता है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओने हम कथी ले जाए? इधर आ, अब नहीं जा छिए ओने। इधर आ ना, तुम बाप की बार कुछ नहीं कहेंगे। इधर आ, नहीं कुछ कहा। इधर आ। मरद का मारे के बीमारी छे, बुझलिए? हमें जो गसा देबे त करा जामे दांत का। चाहे इस राज के लिए तुम मर जाए या तुम्हारी बेटा मर जाएगा, मुझे कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन ये राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। सारी वातावरण को छोड़ दीजिए और मेरी बात को मान लीजिए। आप इसी टाइम और इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। क्या? हाँ, भाई साहब के दरबार जाएंगे? हाँ। क्यों, किस लिए जाएंगे? बड़े मालिक के दरबार आप जाइएगा तो बड़े मालिक आपसे पूछेंगे कि क्या बात है कि आज मेरा भैया छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है। सिर्फ आप यही बोलिएगा कि भाई साहब मोहब्बी किला में दो भैयारी में तीसरा कोई नहीं है, सिर्फ दो भैयारी, बड़े आप हैं और छोटे हम हैं। भाई साहब जितना दिन दोनों भाई को साथ में चल गया बन गया, अब बेटा बेटा में चलने बनने वाली बात नहीं है। बेटा दोनों लड़ाई करते आ रहा है। भाई साहब मुझे अलग कर दीजिए, मैं अलग रहना चाहता हूँ। जैसे ही बड़े मालिक ये बात को देखेंगे, ये बात को सुनेंगे तो खुद ब खुद अपना डिसीजन लेंगे, झगड़ा समाप्त हो जाएगी। रानी कान खोल करके सुन ले रानी, ये राज तुम्हारी बाप का नहीं है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। सुन ले, जब तक मेरे भाई आल्हा सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक कोई माय कलाल पैदा नहीं लिया है रानी। ये राज मोहब्बा को बंटवारा करेगा। चाहे इस राज के लिए तुम मर जाओ या तुम्हारी बेटा मर जाएगा, मैं खुशी का डंका में चोट लगा करके राज मोहब्बा में ऐश करूंगा। मैंने समझ गया कि आपके मन में कितनी बड़ी बात है। यही ना सोचते हैं कि जिस भाई के सामने वो मैंने कभी नहीं कहा, वो आज मैं अपनी जुबानों से कैसे कह दूंगा कि भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। ठीक है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, आप नहीं जाइए। जो रानी फूला बड़े मालिक के सामने कभी चेहरा तक नहीं दिखाई है, बड़े मालिक के सामने हो करके कभी अपना छां तक नहीं दिखाई है, वो रानी फूला आज जाएगी बड़े मालिक से जवाब करने। क्या रानी, अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है रानी तो मेरे भाई के दरबार जाकर के दिखा दे। ऐसा मार मारेंगे हरामजादी, ऐसा मार मारेंगे कि साला जमरात भी तुम्हारी मार को देख करके जोमपुरी में खप जाएगा। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे भाई के दरबार कदम उठा करके देख ले, फिर मैं तुम्हें चावसी। ठीक है, आप दरबार में बैठिए, मैं जा रही हूँ बड़े मालिक के दिखा दे मेरे भाई के सामने। दुर्गा सुनेगा जब के बाद चल गई फूल आगे दरबार के, सुनेगा जब के बाद चल गई फूल। या सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली, चल गई फूल आगे दरबार के भाई, चल गई फूल आगे, ओ चल गई फूल महल चली जाए काशी आसन पर भाई। आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। इसका बाप का राज है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। हरामजादी, ज्यादा अगर बगर किया तो आपकी बार तुम्हें खत्म कर देंगे। सादा के लिए मेरे राज मोहब्बा शांति रहेगा। ठीक है, मैंने जा रहा हूं अपने भाई के दरबार, अपने भाई से मुलाकात करके राज मोहब्बा को छोड़ करके जंगल जाने का तैयारी करेंगे। भैया सुना ला
साहब। मास्टर बहादुर, क्या बात है रुदल सिंह, क्या आज तुम्हारा लोहा गर्म है? भाई साहब, बाबू रुदल सिंह का लोहा हर वक्त गर्म रहता है। मैंने आज दरबार को छोड़ करके आपके दरबार आया हूँ, किस लिए क्यों आया? हाँ रुदल, क्या बात है? किस चीज का जरूरत पड़ गया है? किस तरह की तकलीफ है? आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है? अच्छा, बच्चे के बारे में पूछ रहे? हाँ भाई साहब। नहीं रुदल सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया है। जब तक राज महोबा से किसी तरह की इजाजत ना मिल जाए तब तक मैदान में से लौट करके राज महोबा नहीं आए। भाई साहब, उस बगीचा से आपका बेटा आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन मेरे बेटा मेरे लाल उस बगीचा से दरबार आया है। अमरजीत कुमार? हाँ भाई साहब। ऐसी क्या बात है? मेरा बेटा बगीचा से दरबार आया, हंसते नहीं आया, बल्कि मेरा बेटा बगीचा से रोते ही अपने माँ के पास गया। क्या? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं, क्या करेगा? इंदल अमरजीत सिंह दोनों बच्चा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदल से मारते बदल पर बिजली का कोड़ा से गोरा बदल को काला कर दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। मतलब सिर्फ एक गेंद छूट जाने के कारण इंदल सिंह ने अमरजीत को पिटाई किया, तो कौन सी बड़ी बात होगी? बच्चे बच्चे की झंझट है, और वो भी कोई बच्चे पराए तो नहीं है। हम दोनों भाई का बच्चे है, घर का बच्चे है, घर का सदस्य है। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़ाई झंझट अक्सर होता रहता है, और इंसान को उसी समय समझना चाहिए कि बच्चे के आंख कान बच गया, झंझट खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, मैं खुशी मनाता हूं कि इंदल सिंह मेरे बेटा को पिटाई किया, बहुत अच्छा किया। जैसे बेटा अमरजीत सिंह है, उससे कई गुना प्यारा इंदल सिंह बाबू रुदल सिंह का बेटा है। इंदल सिंह मेरे बेटा को पिटाई किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। मतलब ऐसा बोला इंदल सिंह अमरजीत सिंह से बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर लेने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। यही बात है? हाँ भाई साहब, मैं मान गई इस बात को। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे दरबार आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। मैंने 2-4 बिजली का कोड़ा मार मार करके हरमजादी को दरबार से महल का रास्ता दिखा दिया। रुदल सिंह देख बहादुर, बच्चे की बात में सियाना को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम दोनों पति पत्नी को बहुत दुख है कि तो आपका बेटा ऐसा क्यों बोला है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर काटने के नाम क्यों बोला है। ना ही तो कोई इंदल सिंह जुबान है, ना ही अमरजीत, दोनों नादान ही है, और नादानगी पर बात लेकर के बड़े को नहीं चलना चाहिए। चल कोई बात नहीं है, इंदल सिंह को बुला करके मैं तुम्हारे सामना कर देता हूँ और 175 कोड़ा मार करके मैं समझा देंगे आइंदा तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं। भाई साहब, आप इस राज को बंटवारा कीजिए या नहीं कीजिए, मुझे कोई लालच नहीं है। लालच सिर्फ मुझे इस बात का है, इस राज के लिए मेरा बेटा मर जाए, इस राज के लिए मेरा रानी मर जाएगी, इसका जिम्मेवारी बाबू रुदल सिंह नहीं आप बनिएगा। रुदल सिंह, मेरे जीते जी राज महोबा में कोई नहीं मरेगा, ना ही किसी को बर्बाद होने के लिए देंगे जब तक मेरे घंट में प्राण रहेगा। और बच्चे की बात है ना, तुम्हारी पत्नी की बात है, मैं उसे समझौता करके समझा देंगे और इस समस्या के समाधान में मिनट से पहले कर देंगे ताकि घर में बर्बाद ना हो। मालिक है या सोनिया रानी राधिया या बेटा
बेटा दूल्हा बेटा बाका नमसा माली का पैछाया काले बेटा बाका नमसा माली का पैया काले जवाए लाजो ने सा राम रानी है चाहे तुहार भैया के रसमला ये रानी करे छा चबा जा रहा बेचारा रोवत दुलारुआ बाबूए मोर जा रहा ये है बेचारा रोवत हमरो सुगाना दिलिए सामा छाई रानी भैया जी के ये चार देते सामा छाई रानी ये बेटा इंदला भाजलाला हाय छाय सुगर महल बिचावा जा हा गलया हा गला कालई हमारो सुगाना है लाजो ने सरामा है चरानी जी ये तुहार भैया के रसमला ये रानी करे छा जवाब आखिर तुम रानी आखिर तुम हरमजादी आ ही गई क्या ये ने तो हमरा बोले भगवान नहीं सिखल के या बोले भगवान मुंह दल के देखे आंख दल के कान दल के सुने ले की नहीं छे हमरा बौकी यार छिए लेल यार छिए अच्छा इसलिए तूने बोलने के लिए मेरे भाई के सामने आ गई थोड़ा भी शर्म कर कि देख सबका दादा दरबार में बैठे यहाँ का लिए नहीं जब तो यहाँ कथी ले लिए मैंने अपने भाई से मिलने के लिए आया हमू देखे ले लिए या देख लिया ना मेरे भाई को हाँ वापस लौट करके अपनी मल चली जा यहाँ मिल लिए तो यहाँ चलना चाहिए ढाडी दनी है ये दरबार है रानी दरबार राजा महाराजा का होता है रानी महारानी की महल होती है यहाँ तक निकलिए हम नहीं जाएंगे मारेंगे रानी या कथी ले चलिए अगर कहीं भी चलता है बाबू रुदल सिंह किसी से पूछ करके नहीं चलता है सिर्फ बड़े भाई से पूछ करके चलता है कहीं भी कते जेबे कतो जेबे तो हमरा की मतलब छै तो जाएगी कि तुम बकवास करेगी हमें वकील से बकवास करबे तो मार खाएगी मारे वाला मन या की नहीं अगरबत्ती दिखाने वाला मन मौगी के लोग अगरबत्ती नहीं दिखबै छै जाएगी फिर वने भाईजी छै रुदल सिंह अरे अचानक जब तुम हमसे मिलने के लिए आया है तो तुम हमसे बात नहीं करेगा हाँ भाई साहब आपसे बात करेंगे जब तुम हमसे बात करने के लिए आया है तो तुम्हारी रानी किस लिए आई है ये मुझे मालूम नहीं भाई साहब वो हरामजादी किस लिए आपके सामने आई है या मेरे सामने आई है ऐसा कुछ नहीं है ये सिर्फ तुम्हारी कमी है कि तुम अपने परिवार से समझौता करके मेरे दरबार नहीं आए तुम अगर समझौता कर लेता कि ठीक है मैं भाई साहब के दरबार जा रहा हूँ समस्या हल करने के लिए तुम दरबार नहीं आएगी तो तुम्हारी पत्नी दरबार नहीं आती अभी ना जगरा मरद के बोले के लूर न छोकर मौगी नहीं बोलते ना एकरा कहिया बोले ले यही कहिया बोले ले सीख ले या फिर हमरा ने ताकी रुदल सिंह कोई भी समस्या होता है तो हम दोनों भाई के बीच में ही फैसला हो जाता है इस बीच में रानी महारानी को आने की कोई जरूरत नहीं है महिला को आने की कोई जरूरत नहीं है बेवकूफ दुनिया का लोग देखेंगे तो तुम्हें क्या कहेंगे काश दोनों भाई के बीच में उसकी पत्नी आकर के जवाब कर रही है हरम ज्यादा कोई बोलने के लिए तुझे देगा रे एकरा बोले ले नहीं आवे छ त हमें नहीं बोलिया
ई कहिया 10 लोग में गला ये बुद्धि है जगह बोले के सीखे के नॉलेज के हमर त